शांत रहे वातावरण। शांति। जीवन शांति। जल थल शांति। पृथ्वी शांति। सृष्टि शांति। शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े। शांति कोई मंत्र नहीं है। शांति कोई जंतर नहीं है। शांति मेरा मन मंदिर है। शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति। 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 ओम शांति। बहुत ही सुंदर गाना था, है ना। एकदम युग युक्त बना दिया, इतना सुंदर गाना था। चलिए, आज की टॉपिक है अमृत वेला, है ना। आप सभी को इस भट्टी क्लास में स्वागत है। आप इतने दिनों से रोज जुड़ते हैं, है ना, और इतनी लगन से आप लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। सच्ची में बाबा की एक लाइन याद आ रहा है, लास्ट सो फास्ट, है ना।
जो बाद में पीछे आए हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा लगता था पहले कि हमने इतने पीछे आए हैं तो कैसे आगे जाएं, लेकिन बाबा के ये महावाक्य जिस दिन सुना था उस दिन मन में इतनी उमंग उत्साह आया था कि सच्ची में हम लास्ट सो फास्ट अभी देख भी रहे हैं। सभी जो भाई बहनें जुड़ते हैं रोज कितने लगन से, है ना, कितने चाव से, कितने प्यार से जुड़ते हैं। चलिए, आज की जो टॉपिक है वो है अमृत वेला। इससे बोले तो ये पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है अमृत वेला। क्योंकि बाबा तो वैसे रोज मुरली में हम जो सुनते हैं तो रोज हमको अमृत वेले के बारे में बाबा रोज तो नहीं, कभी बहुत बार बाबा बोलते हैं, है ना, अमृत वेले के बारे में। सवेरे सवेरे उठना है, किस तरह से ये करना है। लेकिन हम देखते हैं कि अमृत वेले जो पुरानी बहनें हैं वो तो जुड़ ही जाते हैं, लेकिन जो जो नए हैं उनमें से कुछ जुड़ते हैं, है ना। इसलिए हमने सोचा कि जब तक हमको कोई चीज का प्राप्ति के बारे में पता ना चला हो, हाँ, क्या लाभ है उसमें करेंगे तो क्या लाभ होगा, तब तक हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा वो चीज करने के लिए। इसलिए विशेष रूप से अमृत वेला इस टॉपिक पे बारे में हम बात करेंगे। और हो सके तो आप अपना जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम है कि इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ब्राह्मण जीवन की कंपलसरी सब्जेक्ट है अमृत वेला, है ना। ब्राह्मण जीवन की कंपलसरी सब्जेक्ट है। अमृत वेला नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। अमृत वेला नहीं तो ये अलौकिक जीवन भी नहीं, है ना। अमृत वेला नहीं तो ये ईश्वरीय जीवन भी नहीं। तो इस तरह से अगर अमृत वेला नहीं तो ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ भी नहीं, है ना। तो बिना अमृत वेले के जैसे हम अधूरे हैं, ये ब्राह्मण जीवन अधूरा है, ये स्टूडेंट लाइफ अधूरा है। तो इसीलिए इसको कैसे अधूरा, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, अधूरा अधूरा छोड़ेंगे क्या, नहीं ना। तो कंप्लीट करेंगे। अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो हम उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण जीवन में ही अमृत वेला की महत्व है, ऐसा भी नहीं है। भक्ति में भी इस समय को, इस अमृत वेले समय को बहुत महत्व दिया गया है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पहले हम समझे कि अमृत वेला कितने समय पहले, मतलब स्टार्ट कब होता है, कौन सी समय को हम अमृत वेला कहेंगे। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि अमृत वेला स्टार्ट कौन सी समय पर होता है, किस समय को हम अमृत वेला कहेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से समय को हम अमृत वेला कहेंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सुंदर। संगीता बहन ने कहा 2 बजे, है ना, जिसको दुनिया वाले कहेंगे रात के 2 बजे। हमारा वो है ना, अमृत वेला 2 से 5 बजे तक 3 घंटा जो है उसको हम अमृत वेला कहेंगे। लेकिन अगर हम 2 बजे से रोज उठें तो एक्चुअली ब्रह्मा बाबा और मम्मा वो 2 बजे से उठकर अमृत वेला उनका करते थे, है ना। लेकिन हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को देखकर 2 बजे उठेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि, लेकिन बाबा को भी पता है कि 2 बजे उठने के लिए हमको सोना कितने बजे पड़ेगा, है ना। कम से कम 5-6 घंटा तो नींद चाहिए ही। नहीं तो शरीर को अगर नींद नहीं देंगे तो क्या करेगा शरीर, वो अपने आप नींद ले लेगा, है ना। अगर हम खुद नहीं देंगे तो वो खुद से ले लेगा नींद। तो इसीलिए हमको, अगर कोई 8-9 बजे सोता है तो उसके लिए 2 बजे उठना सहज है। लेकिन 8-9 बजे मेरे ख्याल से आजकल की जिस जिस तरह की माहौल है, सोना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो इसीलिए हम सोते सोते तो कम से कम 10 तो बज ही जाता है। तो उसी हिसाब से हम कोई 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, है ना, जो इस तरह से हम उठ सकते हैं।
तो अमृत वेला कर सकते हैं। तो ये हो गया समय की बात। और एक आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करते हैं, है ना। अमृत वेला क्यों करेंगे, एक बहुत अच्छा एक टेम्पटेशन आपको देते हैं। बाबा की महावाक्य में कहा है कि जो अमृत वेला करेगा, है ना, जो अमृत वेला करेगा वो सतयुग के स्टार्टिंग में आएगा। जितना जल्दी अमृत वेला, हाँ, सतयुग में उतनी जल्दी ही हमको राजाई में आना है ना। नहीं तो जितना लेट से करते जाएंगे उतना क्या होगा, 2 4 5 जन्म पीछे पीछे आएंगे, है ना। तो इस तरह से अगर बिल्कुल अमृत वेला नहीं किए तो शायद सतयुग में तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, तृतीया में आ सकते हैं शायद, लेकिन सतयुग में तो नहीं आ पाएंगे अगर अमृत वेला बिल्कुल ही हमने मिस कर दिया तो। जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। अच्छा, और दूसरी बात है, ये हो गया कि जल्दी से जितना जल्दी अमृत वेला उतनी जल्दी हम क्या होंगे, उतनी जल्दी हम आ जाएंगे सतयुग में राजाई करने। दूसरी बात है, जो अमृत वेला करते होंगे, जितनी जल्दी करते होंगे उनके मंदिरों में उतनी ही जल्दी, है ना, जो मंदिरों में नीति होती है ना, जैसे देवताओं की भी दिनचर्या होती है ना, जैसे उनको, हाँ, नहाते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी करते हैं, जो उठाते हैं उनको, इस तरह की नीति रहता है ना। तो वो भी उसी उसी हिसाब से होगा। अगर अमृत वेला जल्दी हुआ तो उसी हिसाब से उनकी मंदिर में भी नीति भी उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो हम सबकी तो मंदिर है ना, क्योंकि हम तो देवी देवता ही है ना, सभी का कहीं ना कहीं तो मंदिर है ना। जी, तो सभी का कहीं ना कहीं मंदिर है। अगर अमृत वेला नहीं किए तो कैसा होगा अपनी मंदिर में, है ना। पुजारी आएगा जब उसका मन करेगा, कभी 10 बजे आएगा, कभी 11 बजे आएगा, है ना, एक दिया जलाकर वो चला जाएगा। ऐसा मंदिर चाहिए, या फिर ऐसा मंदिर चाहिए जहां पर रात की 2 3 बजे से आपकी नीति शुरू हो जाए, है ना। भक्तजन आ जाएं, आपकी सजावट करने लगे, आपको नहाए धोए सजावट सजाएं, है ना, फिर आपको भोग लगाएं, आरती करें सुबह को। तो कौन सा पसंद है। हाँ, जब मन आया पुजारी आकर 9 बजे 10 बजे जब उसका मन किया आकर एक दिया जलाकर चला जाए, वो पसंद है। या फिर जैसे जगन्नाथ की मंदिर में कैसे होता है, रात के 2 बजे से शुरू हो जाता है ना उनकी नीति जो है ना, जो दिनचर्या देवताओं की शुरू होता है। या फिर ये वाला पसंद है, कौन सा पसंद है। रात के 2 बजे से पूजा होना पसंद है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला के ऊपर वो डिपेंड करता है ना। अगर हमको, हाँ, सबको तो अच्छा लगेगा कि मेरे मंदिर में भक्त रात के 4 बजे 3 बजे से आकर भीड़ लगाएं, अच्छा लगेगा ना। तो उसी हिसाब से हमको करना भी पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ जो करेंगे वो पूरा कल्प चलेगा। ठीक है, चलिए। फिर ये हो गया, 2 सीक्रेट हमने जान लिया। अब अमृत वेला जो है वो क्यों करेंगे, है ना। अमृत वेला जो है वो क्यों करेंगे, क्योंकि अ, अगर कोई चीज में प्राप्ति नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं तो कोई करेगा नहीं, करेगा क्या, खाली फोकट में करेगा। दुनिया में भी कहते हैं ना कि अगर अगर इसमें ये उससे उसके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं, वहां जाने में कोई फायदा नहीं, है ना। तो छोटी छोटी बातों में भी फायदा ढूंढते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपनी नींद को त्याग कर, है ना, रात को उठकर बैठेंगे, अमृत वेला करेंगे, अगर प्राप्ति नहीं होगा तो करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो फिर प्राप्ति क्या क्या है वो भी जानना चाहिए। एक तो है प्राप्ति है ना, अमृत वेला प्राप्तियां हैं, लेकिन क्या क्या प्राप्ति है वो भी हमको थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या प्राप्तियां हैं। क्या क्या प्राप्तियां हैं, कौन बोलेगा कि बाबा से जब मिलन मनाते हैं, है ना, तो क्या क्या प्राप्तियां होती है अमृत वेले में, क्या क्या प्राप्तियां होती हैं।
क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बोलेंगे कोई? क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? ढेर सारी प्राप्तियां होती हैं, है ना? बहुत सुंदर। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, इंद्रियों से परे वाली सुख का, शक्ति मिलती है। आत्मा जो अभी शक्तिहीन हो गया है, आत्मा को शक्ति मिलती है। और क्या होता है? बहुत सुंदर सुंदर आंसर दे रहे हैं। वरदान मिलता है, परमात्मा से वरदान मिलता है, शक्ति मिलती है, वरदान मिलता है। और क्या? बिल्कुल, वरदान मिलता है। और क्या? आत्मा शांत हो जाता है ना? आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, आत्मा शक्तिशाली हो जाता है, आत्मा वरदानी हो जाता है ना। बाबा की वरदानी आत्मा को वरदान से भरपूर कर देते हैं, एकदम फ्रेश लगता है। बिल्कुल, प्रवीणा बहन ने कहा फ्रेश लगता है। बाबा उसका खजाना उस समय लुटाता है, परमात्मा से मिलन होता है ना? तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्राप्तियां हैं। बिल्कुल, अशरीरी पीस, तृप्ति, बिल्कुल बहुत सुंदर है ना? तो और भी कुछ प्राप्तियां हैं उस समय। पीसफुल फीलिंग है ना? पीसफुल फीलिंग होता है। और भी कुछ प्राप्तियां हैं, बाबा के प्यार में उस समय लवलीन हो जाते हैं हम, है ना? जो प्रेम बाबा के साथ, भगवान के साथ प्रेम में लीन हो जाते हैं उस समय। और है विकर्म भस्म होते हैं उस समय। अगर हमारी पुराने जो विकर्म है उसको भस्म करने का समय, विशेष करके अमृत वेला, इतनी सारी बोझा लेकर कैसे हम ये चुकतू करेंगे? जैसे पूरी दुनिया वाला चुकतू करता है, क्या वैसे चुकतू करने करेंगे? भगवान के संतान होकर वैसे चुकतू करेंगे भोग कर? नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा मुरली में कहता भी है, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे साधारण मनुष्यों के जैसा अपनी क्या विकर्मों को भोग कर चुकतू करते हैं। बहुत सुंदर। देखो स्मिता बहन ने कहा बाबा अपना प्यार लुटाता है बच्चों के ऊपर। ये सिर्फ अनुभव की बातें हैं, ये सारी चीजें अनुभव की बातें। और ये जो विकर्म भस्म होने वाली, मेरे ख्याल से जो बहनें बहुत सुंदर तरीके से अमृत वेला, भाई बहनें जो हैं अमृत वेला करते होंगे, उनको दिन प्रतिदिन ये महसूस होता होगा एक हल्कापन का। क्यों? क्योंकि जितना जितना ये विकर्म का बोझा उतरेगा, उतना उतना हल्कापन खुद अनुभव करेंगे। ये मेरी खुद की अनुभव है। बिल्कुल, योगी लाइफ मेंटेन रहता है, तो ये अपनी खुद की अनुभव है, एकदम रिलैक्स हो जाता है ना? बिल्कुल। तो बाबा वही कहता कि ये है विकर्म विनाश होगा। फिर क्या है? हिसाब किताब चुकतो करना। कोई भी आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है ना? हिसाब किताब किस तरह की? कोई भी पता चल ही जाता है ना कि कोई कोई आत्मा के साथ किस तरह की हिसाब किताब है। बिल्कुल, मन चाहा फल प्राप्त होगा। हाँ, बिल्कुल। ताप्ती बहन ने कहा मन चाहा फल प्राप्त होगा। अमृत वेला इस तरह की वरदानी समय है ना? तो अगर किसी के साथ हमारा हिसाब किताब है ना, हमारे उनके साथ कड़ा भी हिसाब किताब है, बहुत कड़ा हिसाब किताब है, जितना चाहे तो ये हिसाब किताब चुकता नहीं हो पा रहा। तो ये अमृत वेला का समय ऐसा समय है कि हम अपनी जो हिसाब किताब आत्माओं के साथ है उसको हम चुकता कर सकते हैं, है ना? कोई कोई किसी का मतलब जैसे पति पत्नी के अंदर भी रहता है ना, कभी कभी माँ बाप और बच्चों के बीच में भी रहता है ना? तो कभी कभी दोस्तों के बीच रहता है, कभी कभी ऑफिस में काम करते हैं, कभी कभी बाहर जो भी पड़ोसियों के साथ रहता है। इस तरह की बहुत प्रकार की हमारी आत्माओं के साथ इस तरह की हिसाब किताब है। बहुत कभी कभी इतना कड़ा हिसाब किताब है, चाहो तो भी चुकतो सही प्रकार से हम नहीं कर पाते। तो ये अमृत वेला का समय है हिसाब किताब चुकतो करने का, उसका भी विधि है
है ना, किस तरह की हम हिसाब किताब चुकतो करें अमृत वेले के समय। ये शायद मेरे ख्याल से अगर समय मिला तो अंत में इसके बाद जो सेशन के एंड में उसको हम बात करेंगे। अगर समय नहीं मिला तो इसको और कोई दिन हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत ही सबके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कड़ा हिसाब किताब रहता है ना तो पुरुषार्थ में भी वो बाधा डालता है। अगर सोचें घर में अपने ही कोई मतलब अपना ही कोई परिवार के आपके साथ इतना कड़ा हिसाब किताब रखा हो, हाँ, हर बात पर आपको टोकता हो, ऐसी ऐसी बातें करता हो जो आपको दिल को दुखाता हो, है ना, ऐसी ऐसे काम करते जो आपको बिल्कुल ही मतलब सहन ही ना हो, तो हुआ ना कड़ा हिसाब किताब, है ना। तो उसको कैसे चुप तो करे। इस तरह से अगर होगा माहौल होगा घर का, या फिर आपकी पड़ोसी आपको इतना तंग करता हो, है तो किस तरह से आप योग करेंगे, किस तरह से पुरुषार्थ करेंगे, कर पाएंगे इतना। किसी किसी के साथ आत्माओं के साथ कड़ा हिसाब किताब रख कर हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। बार बार हमको बहुत परेशान करेगा ये सारी चीजें, पुरुषार्थ में रुकावट डालेगा। तो क्या करना है, चुप तो करना है। और यही समय है, अमृत वेला का समय, सकाश दें और उन आत्माओं से क्या करें, माफी मांगे, माफ कर दे। तो जाकर धीरे धीरे करके उनसे क्या होगा, छूट जाएगा ये सारा हिसाब किताब, चुप हो जाएगा। ठीक है। और उस समय हम पूरे विश्व को सकाश भी दे सकते हैं। कौन सी समय, अमृत वेला। पहले तो बाबा से भरना है, फिर थोड़े समय के लिए हम अमृत वेला जो भी भरे हैं सिर्फ अपने लिए यूज नहीं करना। क्योंकि हम सिर्फ अपने ही कल्याण के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम पूरे विश्व के कल्याण के करने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए पूरे विश्व को क्या करना है, प्रकाश देना है। जब भरेंगे तो ही तो दे पाएंगे। इसलिए अमृत वेला सारे विश्व को हम प्रकाश भी दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं उस समय, बाबा से बातें कर सकते हैं, है ना। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ भी होता है तो किसके साथ बात करते हैं, हाँ, ढूंढते हैं जो भी हमारे नियर एंड डियर रहते हैं, है ना, जिसके साथ थोड़ा हमारा अच्छा बनता है, हाँ, उसके साथ हम बात करते हैं, है ना, जो भी होता है। लेकिन उस समय अमृत वेला के समय तो हम क्यों देहधारियों से क्या बात करना, है ना। तो बाबा के साथ जो कुछ भी हमारे जीवन में चलता है उसको बाबा के साथ बात करें। और बाबा ऐसा है, अगर कोई भी देहधारियों को आप कुछ भी आप बोले ना, कोई सीक्रेट आप बोले, तो आज अगर आपके साथ अच्छा बनता है तो ठीक है, लेकिन कल अगर उसके कुछ मूड बिगड़ गया तो वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेगा। लेकिन आप बाबा के साथ कोई भी सीक्रेट शेयर करो, है ना, आप समझो कि वो सुरक्षित है। कभी भी बाबा किसके सामने नहीं बोलेगा। बिल्कुल बाबा बेस्ट फ्रेंड है ना। और ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपकी सारी सीक्रेट को जानेगा लेकिन किसके आगे बोलेगा नहीं। आपकी सारी कमजोरियों को जानते हुए भी वो आपको एक्सेप्ट करेगा। वो आपको कभी जज नहीं करेगा, कभी जज नहीं करेगा। तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे कहा, ये तो ऐसा है, कभी बाबा नहीं कहेगा। आप रोज देखे होंगे बाबा मुरली में कहता है, सबसे पहले क्या बोलता है बाबा, क्या बोलता है बाबा सबसे पहले, क्या बोलता है, कौन सा वर्ड यूज करता है हम बच्चों के लिए, कौन से वर्ड यूज करता है। हम्म, मीठे बच्चे, है ना, मीठे बच्चे कहता है बाबा। कभी अगर जज करता है क्या सारे बच्चे मीठे हैं, सारे बच्चे मीठे हैं, बाबा की सारी सब सब क्या बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, नहीं ना। फिर भी वो मीठे बच्चे कहता है क्योंकि बाबा कभी जज नहीं करता, है ना। तो ऐसे दोस्त के साथ, है ना, ऐसा जो है तो उसके साथ अपनी सारी सीक्रेट, सारी अपनी उलझन, सारी जो भी अगर कुछ अच्छा हुआ जो बुरा हुआ, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सलाह लेना चाहते हैं, उस समय आप पूछ सकते हैं बाबा से, रू रिहान कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, बाबा को शुक्रिया करेंगे उस समय अमृत वेला। बिल्कुल अमृत वेला बाबा को दिल से शुक्रिया करें,
जब बाबा मिला तो क्या क्या मिला, है ना? क्या नहीं मिला बोलिए? क्या क्या मिला तो लिखेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा कॉपी पेन, लेकिन खत्म नहीं होगा। क्या प्राप्ति हुई, क्या नहीं मिला वो बोलिए, है ना? तो इस सारी चीजों के लिए बाबा को पूरी तरह दिल से शुक्रिया करेंगे। और क्या करेंगे? बाबा की महिमा करेंगे, है ना? जैसे कहते हैं ना कि पूरी जंगल को अगर कलम बना दो, पूरी सागर को स्याही बना दो, और आकाश और धरती को क्या बना देंगे? पेपर बना देंगे, तो भी परमात्मा की, भगवान की महिमा खत्म नहीं होगी। तो इतनी महिमा है जिसकी, तो अमृत वेला उनकी महिमा करेंगे। उस दिन हमने बोला था ना, जिसको हम याद करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, जो जो गुण, जो जो शक्तियों के बारे में सोचेंगे, वो सारी चीजें हमारे में ट्रांसफर हो जाएगा। जब हम बाबा के महिमा गाने लगेंगे, गुणगान करने लगेंगे, वो सारी महिमा, वो सारे गुण धीरे धीरे अपने अंदर आते जाएंगे। तो अमृत वेला बैठकर बाबा से क्या करेंगे? उनकी महिमा भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ हम ऐसे, बाबा ने अमृत वेले के बारे में क्या क्या कहा है ना? बाबा ने अमृत वेले के बारे में मुरलियों में क्या क्या बोला है, दो चार पॉइंट है, उसको अच्छे से सुनेंगे कि क्या क्या खुद भगवान ने क्या क्या कहा है अमृत वेले के बारे में। अच्छे से सुनेंगे, अगर हो सके तो नोट भी करिए। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? कितनी बड़ी बात है। अपनी हर किसी के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता, है ना? वो तो सभी अनुभवी हैं, ठीक नहीं होता। लेकिन परमात्मा की ये गारंटी है बच्चों से, ये वायदा है बच्चों से। क्या वायदा है? वो प्रॉमिस करता है कि अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे, पहले अपनी अमृत वेले को ठीक करो। बाबा ठीक करो क्यों कहता है? ये तो कंपलसरी, बाबा को पता है, ब्राह्मण माना अमृत वेला कंपलसरी है। लेकिन उस अमृत वेला ऐसा नहीं कि बाबा वो कहा है और हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में ये कंपलसरी है, इसलिए हम अमृत वेला करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उसको ठीक करो, सही से करो। सही से कैसे करेंगे? हाँ, समय जितना आपको, अगर आप अभी नए, जो नए नए हैं, जिनको आदत नहीं है, आप 4 बजे भी ना हो, लेकिन 4:30 बजे भी हो, लेकिन आप उसको मेंटेन करके रखें। थोड़ी दिन के बाद और 10-15 मिनट ज्यादा करें, और थोड़ी दिन के बाद जब आदत हो जाएगी तो और 10-15 मिनट आगे करें। मिनिमम 4 बजे तो करें। लेकिन हाँ, अगर जो एकदम इनिशियली हमारे भाई बहन बिल्कुल भी नहीं करते, उनके लिए उस स्टार्टिंग भी 4:30 बजे करें, लेकिन करें जरूर, है ना? और कैसे करें? और कैसे करें? जब अमृत वेला करें तो किस तरह से करें? ऐसा नहीं कि बैठे, बस नियम प्रमाण बैठ गए, नेमिनाथ बनकर बैठ गए, नियम प्रमाण, लेकिन बैठे बैठे झुटका आ जाएगा, है ना? मन इधर उधर भागेगा, हाँ, बस सुस्ती आ जाएगी। ऐसा नहीं करना। हाँ, तो बाबा कहते कि अगर अमृत वेला ठीक कर दो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉइंट नोट करके रखें। फिर बाबा ने कहा, मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला। मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला, अनोखी बेला प्रभु पालना की परम बेला, है ना? तो ये समय भगवान खुद आकर हमको पालना देता है। और बाबा ने क्या कहा? मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला। सबका तो मन में कुछ ना कुछ इच्छा तो रहता है, लेकिन बाबा कहता है अगर इस समय को यूटिलाइज करेंगे तो मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इच्छा है सबकी, मन की इच्छा को पूर्ण करने की, है सबको करना है, अपनी मन की इच्छा पूरा करना है कि नहीं? सभी बोलेंगे चैट बॉक्स में, क्या सभी को करना है अपनी मन की इच्छा पूरी, है ना? अगर करनी है और सबको अपना सब कुछ ठीक भी करना है ना,
हाँ, सब कुछ करना है ना ठीक, सब अपने जीवन में जो भी चलता है, बिल्कुल मन की इच्छा पूरी करनी है, तो बाबा कहते कि अमृत वेला करना ही है। प्रभु पालना की परम वेला, इस समय खुद भगवान आकर एक एक करके पालना करता है। फिर कहा बाबा ने, अमृत वेले को, अमृत वेले की लॉटरी, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते ये अमृत वेला जो है, अमृत वेले की लॉटरी क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। अभी जो लॉटरी मिलता है ना, बाबा जो देता है, जो लॉटरी देता है ना, तो बाबा कहता है कि अगर अभी नहीं लिया ना, तो फिर ये लॉटरी नहीं मिलेगा। इतना सहज कौन देगा, है ना। बिल्कुल। तो इतना सहज रूप से कौन देगा, इतना बड़ा लॉटरी कौन देगा, और पूरे कल्प में कोई नहीं देगा। तो बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं, इस बात को अच्छी तरह से अंडरलाइन करते। अगर अभी थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, हम सोचेंगे कौन उठता है इतना सुबह। हाँ, रहने तो, बाकी तो मुरली वगैरह तो पढ़ते हैं, बाबा को तो याद कर ही लेते हैं, है ना। जो भट्टी क्लास होता है उसको भी अटेंड करते हैं, दिन में 2 बार भी कर लेते हैं मुरली। हाँ, तो इसको रहने दो ना, कौन ये नींद इतना सुबह उठेगा। और अब आगे तो आ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, इतना ठंडी में कौन उठेगा, तो रहने दो ना। लेकिन अब नहीं तो कब नहीं। अगर ये थोड़ी सी समय अपने कंफर्ट जोन से अगर अभी नहीं निकले हम, तो ये लॉटरी को क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे, अपने हाथ से निकल जाएगी। और ये लॉटरी भी ऐसे नहीं करोड़ों हजारों लाख करोड़ों की नहीं, हाँ, पदमा पदम की लॉटरी है। फिर बाबा ने आगे क्या कहा, अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। खास हमारे लिए भगवान बैठा रहता है और हम उस समय सोए रहते हैं। ये कैसी बात है ना। खुद उस समय भगवान बैठा रहता है कि मेरे बच्चे आएंगे मेरे से मिलने, अपनी बाहें फैलाई, वो कितनी आस से बैठे रहता है कि मेरे बच्चे आए मेरे से मिलन मनाए। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, है ना, कंबल ओढ़ के आराम से सो जाएंगे, वो भी माया की गोद में। ऐसा कैसा होगा, बाबा को अच्छा लगेगा, बाप दादा को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। अपना बच्चा माया की गोद में सोया हुआ हो, और बाप दादा दोनों इंतजार करते करते क्या होगा, फिर वापस चले जाएंगे। कैसा लगेगा बाप दादा को, अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छा, नहीं लगेगा ना। तो फिर नेक्स्ट है, अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं, है ना। पूरे दिन में बाबा को पता है बच्चों को किस किस परिस्थिति से, किस किस परिस्थिति से बाबा बच्चे अपनी गुजरते हैं पूरे दिन में, वो तो बाबा को पता है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे आ जाओ, मैं तुम्हें इतनी शक्ति भर दूंगा कि तुम सारी परिस्थितियों को सहज ही पार कर सकते हो, है ना। चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ताकत चाहिए ना। तो फिर बाबा ने कहा, संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। ये बाबा की, परमात्मा की महावाक्य, संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। अमृत वेले, अमृत वेले कभी कभी हम अकेले भी करते हैं, लेकिन बाबा देखिए, अमृत वेले कोई सेंटर में, बाबा ने खुद कहा है कि सेंटर में आप अमृत वेले किसी को बुला नहीं सकते। मतलब आप किस ऐसे कोई विशेष दिन हुआ वो अलग बात है, ऐसे हम किसको नहीं कह सकते कि आप अमृत वेला सेंटर में, सेंटर के लिए बाबा ने कहा है कि आओ, क्योंकि बाबा की युक्ति यही था कि जमाना खराब है। किसी को हम बोलेंगे 3:30 बजे 4 बजे सेंटर आओ, अमृत वेला संगठन में करो, तो वो बाबा का भी श्रीमत नहीं है। लेकिन बाबा भी बड़ा ही होशियार है ना, समय प्रमाण बाबा भी अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करेगा। इसलिए आप देखो, इस तरह की बाबा साइंस का भी साधन निकाला है, जो हम अपने अपने घर में बैठे हुए भी संगठन रूप में उसका पूरा पूरा अनुभव कर सकते हैं।
संगठित रूप में बैठकर अमृत वेला कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए अमृत वेला, है ना। फिर है स्नेह से बैठे, है ना, नियम व हट से नहीं। बाबा ने कहा स्नेह से बैठे। कोई कोई कहते ना नींद नींद क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम बस नियम प्रमाण बैठते हैं। बाबा ने कहा बैठने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन स्नेह से नहीं, है ना, वो रस नहीं लेते, इसलिए नींद आ जाती है। तो इसीलिए बैठना तो है, नियम प्रमाण नहीं, स्नेह से, है ना। बाबा से मुझे बेहद प्यार है, जिससे बेहद प्यार है उसको मिलन मनाने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं कि आप उठो जाओ बाबा से मिलन मनाओ। मैं अपने बाप से मिलन मनाऊं, मुझे किसको कहने की क्या जरूरत। मैं क्यों वेट करूं कि कोई मुझे कहे, है ना। मुझे मेरे बाप से मिलन मनाने हैं, और कैसा बाप है मेरा, है ना, जो मेरे लिए बैठा हुआ है। बाप दादा बैठे हुए हैं, तो उस बाप दादा से मिलन मनाने के लिए मैं क्यों इंतजार करूं कि कोई मुझे बोले कि तुम जाओ अमृत वेला करो, अमृत वेला का ये महत्व है, अमृत वेला में ये चीजें हैं। मुझे अपनी बाप से मिलन मनानी है, इस भाव से मिलन मनानी है कि मेरा बाप मेरा इंतजार करता होगा, वो इंतजार करता होगा, और मैं कैसे सो जाऊं, है ना। थोड़ा सा इतना तो कर सकता हूँ ना मैं। दुनिया वाले एक दूसरे के लिए, जो दुनिया के जो रहते हैं ना, जो कपल रहते हैं ना, जो प्रेमी जोड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, है ना। तो हमको तो हमारा साजन पूरी रात जागने को नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा सा जल्दी उठकर उससे मिलन मनाने को बोलता है। तो क्यों ना करें, क्यों ना करें, है ना। तो ये सारी बातों का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा सर्व संबंधों का, बाबा ने कहा सर्व संबंधों का सुख लो और नष्ट मोहा बनो। अमृत वेला इस समय है, बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना है। ये बाबा के महावाक्य है। अगर कोई एक भी संबंध मुझसे छूट जाता है, अगर कोई एक भी संबंध मुझसे छूट जाता है, तो वही संबंध आपको बहुत तंग करेगा, परेशान करेगा। मान लीजिए बाबा को मैंने बच्चा नहीं बनाया, तो क्या होगा, तो अंत समय में मुझे ये बच्चे वाली रिलेशन से बहुत परीक्षा आएगी, बहुत पेपर आएगा, है ना। तो इस तरह से तो बाबा कहते कि सारा संबंध बाप से ले लो और नष्ट मोहा बनो। जितना अगर सारी संबंध उसके साथ जुड़े, उससे अगर सारी रस लेने लगे, तो ये जो देहधारी संबंध से नष्ट मोह हो जाएंगे, है ना। ड्यूटी तो निभाएंगे, लेकिन मोह हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर बाबा ने कहा हर बात को खुशी से पार करने का आधार है। परिस्थिति तो आएगी, लेकिन ये अमृत वेला जो है, हर परिस्थिति को खुशी से पार करने का ये आधार है ना। तो ये हो गया बाबा की कुछ महावाक्य। बहुत सारे बाबा ने कहा है, थोड़े से हमने 8 10 9 10 ऐसे हमने बस चुनकर बोले हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे बाबा ने अमृत वेले के बारे में कहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद आप ही बोले, क्या हमको थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से निकल कर, है ना, तो थोड़ा सा बाबा के साथ मिलन मनानी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई बड़ा आदमी अभी जिसका फेवरेट, जैसे अमिताभ बच्चन बोलेगा मैं तो आपको रात के 2 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, क्या आप मेरे से मिलने आओगे, तो हमको नींद होगा, होगा नहीं। अरे अमिताभ बच्चन ने मुझे बोला है, और ये तो भगवान खुद कहता है कि मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। हमको थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए, है ना, जरूर करना चाहिए। तो हम कल देखेंगे कितने भाई बहन अमृत वेले में जुड़ते हैं। चलो ठीक है, बाकी सारे कोई बोलते नहीं इसका मतलब क्या, करना चाहिए कि नहीं चाहिए,
सब बोलेंगे, सब चैट बॉक्स में लिखेंगे। डर, ऐसे डरने की कोई बात नहीं कि हमको रात को उठना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है ना। हाँ, कभी कभी आप एक बात आप ध्यान रखें, अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जैसे नींद की गोली विशेष करके, है ना, तो नींद की गोली जो लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा, है ना, हाँ, उनके लिए थोड़ा-सा ये हो सकता है, चैलेंज हो सकता है, लेकिन वो भी अपने शरीर को थोड़ा देखें। मेरे ख्याल से बाकी सबके लिए ईज़ी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा तैयारी हमको करनी पड़ेगी, है ना? अमृत वेला अगर हमको अच्छा करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमको तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी हमको करनी पड़ेगी। हाँ, तो किस तरह की तैयारी हमको करनी पड़ेगी। अगर अमृत वेला अच्छा करना है ना, उसकी तैयारी उसके पहले दिन की रात्रि से ही हमको करनी है। मुझे कल की अमृत वेला अच्छा करना है, तो आज से ही उसका प्रिपरेशन मुझे करना है ना? तो आज की रात के क्या प्रिपरेशन होगी मेरा? अगर सुबह का अमृत वेला सही होगा तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। एक तो है जल्दी सोना। है ना? एक तो है जल्दी सोना, क्योंकि जल्दी नहीं सोएँगे तो जल्दी उठ नहीं पाएँगे। अगर उठ भी लिया तो अपनी शरीर हमारे साथ नहीं देगी, वो फ्रेशनेस नहीं होगा, नहीं आएगा जो बाबा के साथ मिलन मना सकें। पहला है जल्दी सोना, तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा जल्दी, जल्दी माना कितना जल्दी वो भी जानना है। बाबा के महावाक्य है, ये परमात्मा की श्रीमत है। हाँ, परमात्मा की श्रीमत है, 10 माना बस। 10 माना बस। मुझे पता है आजकल की लाइफ़स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन हमारी अभी हम दुनिया वाले उस सूत्र में नहीं रहे। कलयुगी लाइफ़स्टाइल हमको नहीं अपनानी है। हमको कौन-सी लाइफ़स्टाइल अपनानी है? ब्राह्मण जीवन की लाइफ़स्टाइल अपनानी है। और वैसे भी हम में वो जज करने की बुद्धि है हमारे में कि वो लाइफ़स्टाइल क्या सच्ची में अच्छा है? करते हैं सभी। रात के 12, 1, 2 बजे तक कुछ नहीं, मोबाइल को देखते-देखते, टीवी देखते-देखते, इधर-उधर की न्यूज़ सुनते-सुनते हमारा समय जाता है ना? बैठे-बैठे रात के 12 बजे डिनर करेंगे, इस तरह की होता है ना? तो क्या ये लाइफ़स्टाइल अच्छा है? अच्छा है ये लाइफ़स्टाइल? उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? वो शूद्रों का लाइफ़स्टाइल है, ब्राह्मणों का लाइफ़स्टाइल नहीं है। इसलिए हमको उसको चेंज करना है ना? मेरे ख़्याल से मुझे लगता है जितने भी हम भाई-बहनें यहाँ पर बैठे हैं, किसी का भी किसी का भी उतना बंधन नहीं होगा, वो चेंज ना कर सकें। अगर बंधन है, अगर ऐसा है कि घर की माहौल ही कुछ एकदम से अलग है, तो आप एक दिन से नहीं होगा। धीरे-धीरे चलो 12 बजे सोते हैं, कल से हम ट्राई करेंगे 11:30 बजे सोने का। आप बोलिएगा कि नहीं थोड़ा-सा कुछ ना कुछ युक्ति रचिए, कुछ ना कुछ। मेरी तबीयत मेरी साथ नहीं देता, तो मुझे थोड़ा जल्दी सोना है। अब घर में बोलिए कि थोड़ा-सा जल्दी डिनर कर लेना है, 11:30, 11 बजे, 10:30 बजे, फिर आ जाए 10 बजे तक। धीरे-धीरे करके कोशिश तो ज़रूर करनी है। ऐसा एक्सक्यूज़ हम नहीं दे सकते कि हमारी घर की माहौल ऐसा है। क्या आपके घर में अगर 2-4 जन जो सदस्य हैं, रोज उनके बीच में मार-पीट, झगड़ा होगा, तो आप क्या ऐसे इज़िली बोलेंगे कि मेरा घर की माहौल तो ऐसा ही है? या फिर आप चाहेंगे कि मेरी घर की माहौल को मैं सही करूँ? कौन-सा वाला आपको करेंगे? कौन-सा वाला करेंगे? सही करने को आप ट्राई करेंगे, किस तरह की ट्राई करेंगे? हाँ, एकदम दिलो-जान से ट्राई करेंगे ना, क्योंकि घर की माहौल ठीक नहीं है, अशांत है। हाँ, अपनी और कौन है? अपने ही परिवार के अंदर है, तो चाहेंगे ना उसको सुधारने के लिए, दिल से चाहेंगे, है ना? हर प्रकार की कोशिश करेंगे, तो क्यों ना इसको क्यों नहीं? इसको क्यों हम ऐसे ही ले लेंगे, टेक इट ईज़ी। इसको क्यों ऐसे ही हम एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करेंगे? क्यों करेंगे? हम कर सकते हैं। ये सिर्फ़ क्या होता है कि ये सिर्फ़ प्रायोरिटी की बात है। हम किसको ज़्यादा ये देते हैं, महत्व देते हैं, इस चीज़ की बात है। है ना? तो हम चाहें तो कर सकते हैं।
जब तक हमको पता नहीं कि बाबा ऐसे हमको तो पता नहीं ना कि हमको प्राप्तियां क्या हो रही है और बाबा इस अमृत वेले की क्या महत्व हमको बता रहे हैं। तो अभी तो पता चल गया है ना, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से तो कोशिश जरूर करेंगे और पूरी तरह से बाबा की मदद आएगा ही आएगा। लेकिन अपनी तरफ से हमको कोशिश करनी है। हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे अलबेला नहीं होंगे, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते हम कि नहीं चलो मेरा तो ये काम है वो काम है। हाँ, कभी कभी तबीयत की बात अलग है, हेल्थ की अगर प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा बहुत ऐसे कोई कोई ऐसे भी युक्तियां हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है ना, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो रेयर केस है, लेकिन ज्यादातर हम कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को सेट कर देंगे तो हो सकता है। एक पहली बात है सोने का, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। दूसरी बात है रात की डिनर जो है वो थोड़ा जल्दी लेना है ना, जितना जल्दी हो सके। 8 बजे लेंगे तो और भी अच्छा। अगर आदत नहीं है तो आप 9 बजे ले सकते हैं, 9 9:30, उससे ज्यादा लेट ना करें। और उसके साथ साथ और एक बात क्या है कि हल्का लेंगे, जो भोजन लेंगे हल्का लेंगे, जल्दी लेंगे और हल्का लेंगे। अगर हल्का नहीं लिया, कुछ ज्यादा जैसे मसालेदार कुछ ऐसा कुछ खा लेते हैं और लेट से खाते हैं, सुबह को वो सारी चीजें वैसे का वैसा ही पेट में पड़ा रहेगा, हजम नहीं होगा। अगर क्या फिर अमृत वेले जब बैठेंगे एक भारीपन सा होगा, सारी शक्तियां उधर खींचेगी, हमको अच्छे से योग लगाने नहीं देगा। तो ये भी एक बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। और एक बात है, सोने से पहले माना जैसे नुमासन योग खत्म हो जाता है, उसके बाद हम ज्यादातर कोई भी गैजेट्स का ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ना ज्यादा टीवी देखेंगे, ना ज्यादा टीवी देखेंगे, ना ही मोबाइल का ज्यादा यूज करेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम अवॉइड करेंगे। अगर बहुत जरूरी होता है तो थोड़े से करके ये छोड़ देंगे। अगर जैसे ही हम क्या आदत होती थी ना, कुछ बात करना, घर में बात करना किसी के साथ, तो नहीं, उसको थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, अवॉइड करेंगे। उनको बोलेंगे कि आप जो भी बात करना है दिन में करो, अगर कोई जरूरी है तो ठीक है थोड़ा सा यूज करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करेंगे। और एक बात, सोने से पहले हम बाबा को जो भी दिन की जो भी कारोबार है उसको बाबा के हवाले कर देंगे कि बाबा आज ये हुआ। जैसे ब्राह्मण दिनचर्या में आपको बताया गया था कि जो भी है बाबा के हवाले कर देंगे कि बाबा आज दिन में ये हुआ, अच्छा बुरा कुछ भी। क्योंकि बोझ लेकर सोएंगे ना, तो सुबह भी वो बोझ ही रहेगा अपने सर के ऊपर, है ना। तो बोझ को तो देकर ही सोना है बाबा को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सोने से पहले बेड में लेटे लेटे भी चलेगा, लेकिन बाबा को याद करते 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 ही नींद आ जानी चाहिए। ये सबसे बेस्ट चीज है ना। आप अगर बैठे बैठे करते हैं तो भी ठीक है, 10-15 मिनट आप बैठ के करें, फिर लेट जाएं, लेट कर बाबा को याद करते 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 ही सो जाएं। तो सुबह का जब उठेंगे ना, क्योंकि लास्ट का जो थॉट रहता है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है, रात भर वही चीज काम करता रहता है, और सुबह का भी हमारा थॉट वही रहता है ना। बिल्कुल। फिर रात को बिल्कुल सही बाबा की गोद में सोए रहे, बाबा को याद करते करते बाबा को अपने पास बुला ले, नहीं तो आप सूक्ष्म वतन चले जाएं, बाप दादा की गोद में सो जाएं। तो इस तरह की ये क्या मेहनत वाली बात है? ये जो जो छोटी छोटी टिप्स मिले अभी, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा मेहनत वाली बात है? जल्दी थोड़ा खाना खा लेना, जल्दी सो जाना, बाबा की याद में सोना और बाबा को अपनी दिन भर की बातें सुनाकर सोना, ये क्या ज्यादा मेहनत लगता है आपको? चैट बॉक्स में सब भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। क्या मेहनत लगता है? अगर मेहनत लगता है तो ठीक है, तो फिर हम पहला नहीं करेंगे तो चलेगा। लगता है ये मेहनत? और सभी बोले मेहनत लगता है, इसी लगता है। बिल्कुल एकदम सहज बात है।
बस थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हम ये करेंगे तो अमृत वेला बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। और प्राप्तियां कितनी है, बस प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। और एक बार करेंगे ना, जब तक नहीं करेंगे, जब तक चखा नहीं ना वो रस, है ना, जब तक वो रस चखा नहीं, तो इसीलिए हमको लगता है चलो रहने दो। एक बार चख लेंगे, हमको कोई बोलेगा जबरदस्ती, पैसा लो, लाख लाख ले लो, लेकिन अब सो जाओ अमृत वेला, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। हो सकता है कभी अमृत वेला बहुत जैसे काम रहता है, बहुत दिन भर, कोई कोई दिन बहुत हेक्टिक रहता है। हाँ, तो हम अपनी ये जो टिप्स आपको बोले वो हमसे रात को सोने से पहले नहीं हो पाता है। जैसे बाबा को 10-15 मिनट योग, क्योंकि बट एकदम शरीर थका हुआ रहता है, तो उसका जो अमृत वेला होता है उसका नेक्स्ट डे, मतलब थोड़ा-सा उसमें भी फ़र्क आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। लेकिन अमृत वेला मेरे मेरे ख़्याल से, मतलब जब से हमने ज्ञान लिया है, अमृत वेला शायद ही कभी मिस हुआ हो, शायद ही कभी मिस हुआ हो, है ना? तो ये इतनी ये चीज़ें, क्योंकि पहले दिन से वो रस लेना शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में उतना तो रस नहीं ले पाते थे, लेकिन पता नहीं एक अनोखा एक आकर्षण सा था। एक जैसे कशिश था, सोने नहीं देता था, इस तरह की, मतलब कि 4 बजने से पहले अलार्म नहीं लगाया था, लेकिन उठ जाते थे, इस तरह का था। और एक बात है, अमृत वेला जैसे आज बाबा ने कहा कि ऐसे ही नहीं बैठना है, उसको सही तरीके से, मतलब जैसे हमारे अमृत वेला एकदम पावरफुल हो, इस बात की भी हमको थोड़ा-सा ये रखना है कि अमृत वेला पावरफुल होनी चाहिए, है ना? हाँ, ऐसा भी होता है कि रोज एक ही समान अमृत वेला नहीं होता, कि हमको भी फील होता है कि नहीं होता एक समान, क्योंकि एक समान दिनचर्या भी नहीं होता, है ना? ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारी पूरा दिन के ऊपर। ऐसा नहीं कि बस रात को ही प्रिपरेशन, रात का प्रिपरेशन तो मेन प्रिपरेशन है, लेकिन पूरा दिन भी, हमको दिन भर भी बाबा की थोड़ा-थोड़ा याद में तो रहना है, कर्मयोगी तो बनना ही है ना? बीच-बीच में अमृत जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको भी करना है, नुमासाम योग भी करना है। माना दिन जितना हम दिन भर बाबा के साथ कनेक्ट होके रहेंगे, उतना ही अच्छा अमृत वेला, है ना? और जितना अच्छा अमृत वेला, उतना ही पूरा दिन हमारे कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। एकदम जैसे बाबा ने कहा ना, पूरी दिन को अगर अच्छे से ये करना चाहते हो तो ये अमृत वेला ज़रूरी है। पूरा दिन के लिए तैयारी है। तो ये इंटरकनेक्ट है ना? तो बाबा जो कहता है निरंतर याद, तो इस तरह से हम ये छोटी-छोटी बातों के ऊपर हम थोड़ा-सा गौर करेंगे। अपनी मोबाइल में हम ट्रैफिक कंट्रोल ज़रूर भरेंगे। उसका एक ऐप आता है, तो हमने भेजा भी था वो आपको ग्रुप में, फिर से अगर होगा तो फिर से भेज देंगे। उसको आप डाउनलोड करें, जिस समय वो बजेगा, वो अपने आप बजेगा, गाना बजेगा बाबा का, तो आप उस समय कुछ भी करते हो, थोड़ा समय रुक जाएँ। अगर आप कहीं पर गाड़ी ड्राइव भी करते हैं, तो थोड़ा 2 3-4 मिनट का है ना? गाना लगेगा, तो आप थोड़ा-सा रुक जाएँ, बाबा को याद करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो ऐसे बीच-बीच में हम करते रहेंगे, और इवनिंग का जो नुमा-श्याम है उसको अच्छी तरह से करेंगे। रात को बाबा को गुड नाइट करके अपनी जो दिन भर की हिसाब-किताब बाबा को देकर, फिर बाबा से थोड़ा-सा बातें करते-करते गोद में सो जाएँगे। इस तरह का अगर छोटी-छोटी बातें हम फॉलो करते हैं, बहुत सुंदर अमृत वेला होगा। बाबा से पूरी तरह से जो मिलन मनाने का रस हम ले सकते हैं, है ना? और एक बार करके देखें, क्या देता है बाबा हमको उस समय। उस समय वो क्या-क्या देता है, बोल पूछे जो भाई-बहन रेगुलर करते हैं, वो अपनी ज़रूर अपनी अनुभव में वो कभी-कभी शेयर करें कि अमृत वेला का जो रहता है ना? वो रस जो रहता है, वो क्या मिलता है उस समय हमको। ऐसे ही कोई खाली में अपनी नींद त्याग नहीं करेगा, करेगा क्या? करेगा कोई 3 बजे उठकर 2 बजे उठकर कोई करेगा? नहीं करेगा। तो क्यों करता है? क्योंकि उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा प्राप्तियाँ होती है। बाबा इतना कुछ देता है, उसके सामने ऐसे हज़ार नींद कुर्बान, उसके सामने, ऐसा बाबा भरता है।
तो इसीलिए ज़रूर उसका रस लें, उसको थोड़ा चखें तो वो रस को, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वैसे तो टाइम आज हो गया है काफ़ी। मेरा एक्सपीरियंस बोल कौन-सी एक्सपीरियंस अमृत वेला का? अमृत वेला का हाँ, एक बहुत ऐसे बहुत सारी बाबा इतनी बहुत सारी एक्सपीरियंस बाबा का रहता है। कभी-कभी क्या होता है हम पहले कुछ पहला जो लॉकडाउन था, पहला लॉकडाउन के समय इतना सारा ऑनलाइन सेवा नहीं था। तब ऑनलाइन की सेवा हमने शुरू हुआ नहीं था। तो सिर्फ़ हम अपने ही ऊपर बहुत ज़्यादा ये करते थे पुरुषार्थ के ऊपर करते थे। हमारी कुछ बहनें भी जो रात मतलब 2 बजे से 5 अभी तो 3 बजे हो गया है। तो 2 बजे से 5 बजे तक करते थे क्योंकि दिन में भी रेस्ट करने को समय मिल जाता था तो 2 से 5 तो क्या होता है कि एक लंबे समय जब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है बाबा से मिलन करने के बाद और ज्यादातर मेरा खुद का ये है मुझे वो बीज रूप स्थिति बहुत पसंद है परम धाम में बाबा के पास बस बाबा और मैं और उसके साथ इतना बाबा के साथ प्यार में खोते 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 इस तरह की अवस्था हो जाती थी एकदम अशरीरी अवस्था हो जाती थी पता नहीं चलता था शरीर की भान क्या है और ऐसा एक समय आता था इतना इमोशनल हो जाते थे और मैं मतलब एक तरह की जैसे कहते हैं ना बच्चे जो जिद करते हैं बाबा आप अभी आओ मुझे गले लगाओ आप क्यों चले गए आप कहाँ हो इस तरह की एक बहुत एक अंदर से आता था लगभग कहें तो रोज ऐसा होता था क्योंकि थोड़ा लंबा इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा लंबा समय होने से क्या होता है कि वो अनुभव बहुत गहरा एकदम डीप लेवल तक चला जाता है जाते जाते अंदर घुसते घुसते वो इतना डीप हो जाता है बाबा के साथ का अनुभव तो बहुत बार ऐसा महसूस हुआ जब मैं कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब इतना आंसू निकलते थे इतना रोना मतलब प्यार की रोना बाबा से इतना जैसे बाबा के प्यार में लवलीन होकर और इतना रोना जैसे मैंने जोर-जोर से भी कभी-कभी इतना रोना आ जाता था। तो तब बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे बाप-दादा दोनों आकर ऐसे बाहों में मुझे मतलब बाप-दादा जैसे ब्रह्मा बाबा के भृकुटी में शिव बाबा तो दोनों आकर ऐसे बाप-दादा मुझे ऐसे गले लगा रहे हैं। कभी-कभी ऐसे हाथ फिरा रहे हैं। एकदम एक रोमांच खड़े होने वाली ऐसे अनुभव होता था। एकदम ऐसे-ऐसे ये कर रहे हैं, मुझे बाहों में लेकर ऐसे जैसे हाँ, ये कर रहे हैं। तो इस तरह के अनुभव होता था। तो एकदम थोड़ी-सी सेकंड में, कुछ सेकंड में ही जो मेरी जो अंदर से इतना प्यार के जो तूफ़ान निकलते थे, रोना, इतना तड़पना, एकदम शांत हो जाता था 2-4 सेकंड के अंदर। अनुभव होता था जैसे सच्ची में मुझे बाहों में ले लिया है और अपना वो हाथ मेरे ऊपर फैला रहे हैं। अभी बोलते हुए भी मुझे अंदर से कुछ इतना ये हो रहा है। तो इस तरह की बहुत बार इस तरह के अनुभव हुआ है। लेकिन मैं मतलब अनुभव करती हूँ कि जिस जिस दिन ज़्यादा तड़प रहता है ना, उस दिन बाप-दादा आ जाते हैं, है ना? जिस दिन बहुत तड़पती हूँ, बहुत रोकर एकदम अस्त-व्यस्त हो जाती हूँ, "पापा आओ मुझे गले लगाओ, आप कहाँ हो?" तो बाबा सच्ची में उस दिन एकदम इतना सुंदर अनुभव कराता है, इतना बाहों में ले लेता है, बहुत सुंदर अनुभव कराता है बाबा। ओम शांति। अच्छा, आज काफ़ी टाइम हो गया है, तो जो भी क्वेश्चन्स हैं, तो हम उसको फिर और कोई दिन लेंगे, ठीक है? चलिए, ओम शांति।